मुझे मालूम पड़ा कि चीजें वैसी है नहीं जैसे हमें दिखाई जा रही है, और यहाँ तक कि ये डॉट्स कनेक्ट होकर रणवीर भाई और समय भाई से कोसों दूर इन मिनिस्टर्स के पास चले गए हैं। ये सिंपल सा जोक इतना बड़ा रूप ले लिया एक मर्डर की वजह से। जब मैंने इनके बारे में पहली बारी पढ़ा तो आई वॉज शॉक्ड कि इंडियाज गॉट लेटेंट में फलाना हो गया, इंडियाज गॉट लेटेंट में ढिमकाना हो गया। लेकिन क्या ये चीज उन दोनों लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि आर वी लिविंग इन एन इंडिया जिसके अंदर जोक्स आर द क्राइम्स एंड द क्राइम्स आर द रियल जोक्स। लेकिन आगे इन ओटीटीज की हरकतों को देखकर आपकी सोल्स हिलने वाली है, बट अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो इस वीडियो से पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कैसे रणवीर अलाबादिया की एक छोटी सी गलती से पूरा इंटरनेट भड़क गया। लेकिन मैंने सोचा कि इस रिसर्च को यहाँ पर ना रोककर आगे बढ़ाया जाए, और ये डिसीजन सही था क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी मेरे सामने कुछ ऐसे रहस्यों की गुत्थी सुलझती गई जो कि मैंने बिल्कुल इमेजिन भी नहीं किया था। मुझे मालूम पड़ा कि चीजें वैसी है नहीं जैसे हमें दिखाई जा रही है, और इस वीडियो के अंदर मैं ये खुलासा कर दूंगा कि रणवीर अलाबादिया के साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा है जो कि हम सब देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये डॉट्स कनेक्ट होकर रणवीर भाई और समय भाई से कोसों दूर इन मिनिस्टर्स के पास चले गए हैं, और कैसे इन सब के अंदर अंबानी, जियो, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जी जैसे बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। तो आइए एक एक करके इन सब के राज आपके सामने खोले जाए। लेकिन सबसे पहले ये सिंपल सा जोक इतना बड़ा रूप ले लिया एक मर्डर की वजह से। लेकिन एक मर्डर और जोक का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं, राइट? लेकिन इस केस में है 6 और 7 फरवरी, जब तमिलनाडु के अंदर ही एक हाई स्कूल की लड़की के साथ में 3 टीचर मिलकर रेप करते हैं, और ट्रेन में ट्रेवल करती हुई एक प्रेग्नेंट महिला को ट्रेन से नीचे धक्का देके गिरा दिया जाता है क्योंकि उसने रेप से रेसिस्ट किया था। जब मैंने इनके बारे में पहली बारी पढ़ा तो आई वॉज शॉक्ड, लाइक इट्स डैम ब्रूटल यार। एंड अब इन सब के बाद में ऑब्वियस था कि मिनिस्टर्स के ऊपर तो सवाल उठने ही थे, लेकिन मिनिस्टर्स के पास के अंदर इन सवालों को दबाने की एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि रणवीर भाई का नाइटमेयर होने वाला था। एक सिंपल सा जोक जो कि डेफिनेटली रणवीर भाई की गलती थी, लेकिन क्या वो जोक की गलती इन दोनों लड़कियों की जान से ज्यादा है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन मीडिया ने और इन लोगों ने इस इशू को इतना हाईलाइट कर दिया जिससे सभी की जुबान पर एक ही बात सवार हो गई कि इंडियाज गॉट लेटेंट में फलाना हो गया, इंडियाज गॉट लेटेंट में ढिमकाना हो गया। लेकिन क्या ये चीज उन दोनों लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? और हमारे न्यूज चैनल्स के तो क्या ही कहने, आप जानते ही हैं। ये लोग रेप केसेस को कवर ना करके ये कॉमेडी के जोक के ऊपर इशू रेस कर रहे हैं यार। और शायद अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों ये न्यूज वाले इस इशू को छोड़ के जोक के ऊपर इतना एम्फेसिस कर रहे हैं। आप लोग खुद समझदार हैं। और इस टॉपिक के ट्रेंडिंग होने की देरी ही थी कि सारे न्यूज वाले रणवीर भाई के पीछे ही पड़ गए, सारी मीडिया वाले रणवीर भाई के पीछे पड़ गए। लेकिन उन्होंने इस रेप केस के अलावा और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट केसेस को मिस कर दिया जो कि इस जोक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, thus मेकिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ मिनिस्टर सक्सेसफुल इन हाइडिंग द रियल केसेस। क्योंकि आर वी लिविंग इन एन इंडिया जिसके अंदर जोक्स आर द क्राइम्स एंड द क्राइम्स आर द रियल जोक्स, बट अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि अभी तो इनकी और पोल खोलनी बाकी है, और आगे जो प्लेयर्स इस कहानी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं ना, आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि यार ये कहां से आ गया। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कैसे इस कहानी के अंदर अंबानी, जियो और ओटीटी कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और जी टीवी शामिल होने वाले हैं। आप प्लीज इस न्यूज को इस वीडियो के माध्यम से जितना लोगों के पास हो सकता है उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल से ये तो कंफर्म है कि गलत न्यूज बहुत जल्दी फैलती है, और सही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के अंदर और ऐसे खुल के बोलने के अंदर बहुत कम लोगों में हिम्मत है। तो अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है तो प्लीज उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइस। बट उससे पहले गाइस, लेट्स क्लोज आवर आईज एंड प्रे फॉर द विक्टिम्स, एंड आई जेन्युइनली प्रे टू गॉड दैट देयर ग्रेशियस सोल्स मे रेस्ट इन पीस। लेकिन आगे इन ओटीटीज की हरकतों को देखकर आपकी सोल्स हिलने वाली है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा जब इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत पॉपुलर होने लगा। अब यूट्यूब पे सीन ऐसा होता है कि अगर आपके पास में 100 रुपए आ रहे हैं तो उसका कुछ पोर्शन यूट्यूब खुद रखता है
और मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन क्रिएटर को मिलता है। लेकिन क्योंकि समय भाई अपना शेयर यूट्यूब को नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने डिस्पाइट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने से अपना खुद का एक ऐप बनाया जिसके ऊपर वो इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड्स अपलोड करने लगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने खुद का ऐप बनाया, ना कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गए। और इस तरह से उन्होंने अमेजोन प्राइम और बाकी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बहुत सारे कस्टमर्स को अपने तरफ खींच लिया, thus recurring a very brutal loss to these companies। क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर करोड़ों व्यूज आते हैं, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है। और इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया क्योंकि वो इस शो से बदला लेना चाहते थे। आई डोंट नो, who knows? As a conclusion guys, I just want to say sorry कि मुझे अपनी पिछली वीडियो में इतना ज्यादा ब्रूटल नहीं होना चाहिए था। At the end it was just a joke, right? I mean we got two serious issues to talk upon other than this कचरा स्टफ जिनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, like the impact of AI, like DeepSeek on our life, जो कि आपकी जॉब तक ले सकता है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा पिछला समय रैना वाला वीडियो देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो में। बाय।